गांव के किनारे घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और उजाड़ मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक यक्षिणी का वास है। वह यक्षिणी बेहद सुंदर थी, लेकिन जिसने भी उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसके पास जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले उस मंदिर को मौत का दरवाजा कहते थे और अंधेरा होने से पहले वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा लालची कोई नहीं था। रामू दिन रात बस यही सोचता था कि वह जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बने। एक दिन उसे गांव के बुजुर्ग से यक्षिणी के मंदिर की कहानी सुनने को मिली। बुजुर्ग ने बताया कि यक्षिणी उन लोगों को ढेर सारा सोना देती है जो उसके सवालों का जवाब दे पाते हैं, लेकिन अगर कोई लालच में उसके सवालों का गलत जवाब दे तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। रामू ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह मंदिर जाएगा और यक्षिणी से सोना लेकर लौटेगा। उसने सोचा, अगर मैंने सही जवाब दिया तो अमीर बन जाऊंगा, और अगर गलत जवाब दिया तो ऐसा भी क्या नुकसान, वैसे भी मैं गरीब ही हूं। मंदिर तक का सफर अगली रात रामू लालटेन लेकर चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां रात का सन्नाटा डरावना था। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। झींगुरों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और कभी-कभी किसी जानवर की चीख। लेकिन लालच ने रामू के डर पर जीत हासिल कर ली। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर अजीब सी सफेद धुंध फैली हुई है। मंदिर के टूटे-फूटे दरवाजे के पास एक बड़ी काले रंग की मूर्ति थी, जो मानो से घूर रही हो। रामू ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यक्षिणी का प्रकट होना मंदिर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वहां एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का आसन बना हुआ था। रामू ने लालटेन उठाकर देखा तो उसे चारों तरफ दीवारों पर विचित्र चित्र बने दिखे। कुछ इंसान थे, कुछ राक्षस और कुछ यक्षिणियां। अचानक रामू को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके सामने एक तेज तेज रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक गिर रहे थे और उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। वह यक्षिणी थी। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन है जो मेरे मंदिर में आने की हिम्मत कर रहा है? रामू ने कांपते हुए कहा, मैं रामू हूं, मुझे सोना चाहिए। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, सोना पाना इतना आसान नहीं, लालची इंसान। तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुए तो तुम्हें अमूल्य खजाना मिलेगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो यह मंदिर तुम्हारी कब्र बन जाएगा। क्या तुम तैयार हो? सवालों का खेल। रामू ने अपनी लालच भरी आंखों से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। यक्षिणी ने पहला सवाल पूछा, जंगल में सबसे तेज कौन है? रामू ने तुरंत जवाब दिया, हवा। यक्षिणी ने सिर हिलाते हुए कहा, सही जवाब। दूसरा सवाल था, जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ क्या है? रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, गरीबी। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। अब बारी थी तीसरे और आखिरी सवाल की। यक्षिणी ने गंभीर स्वर में पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रामू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि सही जवाब देने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना होगा, लेकिन तभी उसके लालच ने उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने जवाब दिया, दूसरे इंसान। यक्षिणी का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से में कहा, गलत जवाब। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच है। तुमने अपने लालच के कारण खुद को बर्बादी की ओर धकेल दिया। अब इस मंदिर से जिंदा बाहर कोई नहीं गया है और तुम भी नहीं जाओगे। अंत का खेल। रामू डर के मारे कांपने लगा। उसने यक्षिणी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा। लेकिन यक्षिणी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हवा में उड़ने लगी और अचानक उसका चेहरा भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी और उसके नुकीले दांत बाहर आ गए। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस रात कोई नहीं जान पाया कि रामू के साथ क्या हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मंदिर के पास उसकी लालटेन और जूते पड़े थे, लेकिन रामू का कोई नामो निशान नहीं था।
सीख गांव वालों ने रामू की कहानी से एक बात सीखी। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रामू की तरह जो लोग अपने लालच के कारण सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, वे अपने विनाश को खुद बुलाते हैं। आज भी अगर कोई उस मंदिर के पास जाता है तो उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि वह रामू की आत्मा है, जो अपने लालच के कारण यक्षिणी के जाल में फंसकर हमेशा के लिए कैद हो गई। याद रखो, लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है।